वेलकम टू योर लॉ बडी। आज के वीडियो में हम आर्टिकल 338 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझने वाले हैं। ये आर्टिकल नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के कॉन्स्टिट्यूशन पावर्स और फंक्शंस को डिटेल में एक्सप्लेन करता है। तो चलिए इसे समझना शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले योर लॉ बडी को सब्सक्राइब कर दीजिए। आर्टिकल 338 का क्लॉज 1 कहता है कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगी जिससे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाएगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन है, स्टैट्यूटरी नहीं है। क्लॉज 2 जो है ये कहता है कि जो कमीशन बनाया जाएगा, कमीशन में होंगे चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और बाकी के 3 अदर मेंबर्स। इन सब के सर्विस कंडीशंस और टेन्योर पार्लियामेंट के लॉ के सब्जेक्ट टू प्रेसिडेंट रूल्स के थ्रू डिसाइड करता है। क्लॉज 3 कहता है कि चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स ऑफ द कमीशन प्रेसिडेंट के वारंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं। इससे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी मिलती है। क्लॉज 4 जो है ये कहता है कि कमीशन को अपना प्रोसीजर खुद रेगुलेट करने की पावर है। क्लॉज 5 जो है ये बात करता है ड्यूटीज एंड फंक्शंस ऑफ एनसीएससी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज। इसका सब क्लॉज ये कहता है कि एससीज के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और गवर्नमेंटल सेफगार्ड्स हैं उनको इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर करना और उनकी वर्किंग इवेल्युएट करना, ये ड्यूटी होगी एनसीएससी की। फिर सब क्लॉज बी जो है वो दूसरी ड्यूटी बताता है कि एससीज के राइट्स और सेफगार्ड्स के वायलेशन रिलेटेड स्पेसिफिक कंप्लेंट्स इंक्वायर करना। फिर है एससीज के सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्लानिंग में पार्टिसिपेट करना और प्रोग्रेस इवेल्युएट करना। प्रेसिडेंट को रिपोर्ट सबमिट करना एनुअली और जब कमीशन ज़रूरी समझे, और फिर रिपोर्ट्स में रिकमेंडेशंस देना और सेफगार्ड्स के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए, और प्रेसिडेंट के द्वारा असाइंड अदर वेलफेयर एंड डेवलपमेंट रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करना। क्लॉज 6 जो है ये कहता है कि प्रेसिडेंट एनसीएससी की रिपोर्ट्स पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के सामने ले करेगा, साथ में एक एक्शन टेकन मेमोरेंडम भी होगा या रीजंस फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस। क्लॉज 7 जो है ये कहता है कि अगर रिपोर्ट किसी स्टेट मैटर से रिलेटेड हो, कॉपी गवर्नर को भेजी जाएगी जो उससे स्टेट लेजिस्लेचर के सामने प्लेस करेगा विद एक्शन टेकन और द रीजंस फॉर द नॉन एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट है क्लॉज 8। ये कहता है कि इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के टाइम एनसीएससी के पास सिविल कोड जैसे पावर्स होती हैं, जैसे कि पर्सन्स को समन करना, ओथ पर एग्जामिनेशन करना, डॉक्यूमेंट्स मंगवाना, एफिडेविट्स एक्सेप्ट करना, पब्लिक रिकॉर्ड्स रिक्वेजिशन करना, विटनेसेस या फिर डॉक्यूमेंट्स के एग्जामिनेशन के लिए कमीशन इश्यू करना। क्लॉज 9 जो है ये कहता है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स को एससीज को इफेक्ट करने वाले मेजर पॉलिसी मैटर्स पर एनसीएससी से कंसल्ट करना मैंडेटरी है। क्लॉज 10 जो है ये कहता है कि टेक्स्ट के अकॉर्डिंग शेड्यूल्ड कास्ट में अदर बैकवर्ड क्लासेस और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी भी इंक्लूड की गई थी। इंपॉर्टेंट करंट पोजीशन है कि 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 के बाद ओबीसीज को आर्टिकल 338 से अलग आर्टिकल 338 बी के अंडर लाया गया, और आज आर्टिकल 338 सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में बात करता है, आर्टिकल 338 ए शेड्यूल्ड ट्राइब्स के बारे में। और दिस वॉज सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 338। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।